सब्र का फल मीठा होता है, यह तो सुना ही होगा आपने। यह बात सत्य भी है। चलिए एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। किशोर के अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। वो किसी काम को शुरू करता था, कुछ दिनों तक उसे पूरा न होने पर मेहनत बंद कर देता, लेकिन मुनाफा न देखकर उसे बंद कर देता था और फिर नया काम शुरू कर देता था। अगर उस पर भी मुनाफा नहीं हुआ तो उसे भी बंद कर देता था। यही चीज वो कई सालों से कर रहा था, जिसे देखकर उसके माँ बाप काफी तंग आ चुके थे। यह सब देखकर वो अपने एक माननीय गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को बताया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप किशोर को कल सुबह मेरे पास भेजिएगा। किशोर का बिल्कुल मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन माँ बाप के डर के कारण वह अगले दिन सुबह गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी किशोर के बगीचे में ले गए और वहां जाकर उससे पूछा, तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? किशोर ने कहा, आम। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, वहां सामने थैले में कुछ आम की गुठलियां रखी हैं, तुम उसे जमीन में बो दो ताकि फिर तुम आम खा सको। किशोर को यह सब अजीब लगा, लेकिन गुरुजी के कहे अनुसार उसने आम की गुठलियों को जमीन में बो दिया और गुरुजी किशोर को लेकर अपने आश्रम वापस चले गए। कुछ 20 मिनट बाद गुरुजी ने उससे कहा, किशोर जाके देखो, वहां पर आम आ गए होंगे। किशोर अपने मन में सोचने लगा कि 20 मिनट में तो वहां आम का पेड़ भी नहीं आया होगा, आम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तब भी गुरुजी की कहे अनुसार वहां देखकर आया और वापस आकर गुरुजी से कहा, वहां अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ किशोर, फिर देखकर आओ, अब तो वहां जरूर आम आ गए होंगे। किशोर फिर देखने गया और वापस आकर गुरुजी से कहा, वहां अभी कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, ऐसा क्यों? तुम एक काम करो, आम की गुठलियों की जगह बदल दो, शायद इसी वजह से वहां पर आम नहीं आ रहे हैं। किशोर ने गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू करा और आम की गुठलियों की जगह को बदल दिया। कुछ समय बाद गुरुजी ने फिर किशोर को कहा, जाओ किशोर देखकर आओ, वहां पर आम की जरूर आ गए होंगे। किशोर फिर देखने गया और वापस जाकर उसने कहा, वहां पर कुछ नहीं है। कुछ समय बीता, फिर गुरुजी ने उससे कहा, जाओ किशोर, इस बार देखकर आओ, वहां पर इस बार आम जरूर आ गए होंगे। इस बार किशोर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने गुरुजी से कहा, आप इतनी उम्र हो चुकी है, आपको इतना नहीं पता गुठलियों बोने के बाद धैर्य करना पड़ता है? उसके पेड़ को आने में कई महीने लग जाते हैं और आप 20 मिनट में आमों की बात कर रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू कर रहे हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है और उसे बंद कर देते हो। फिर उसी काम को, यह नए काम को नई जगह शुरू करते हो और वहां पर भी देखते हो मुनाफा नहीं हो रहा है, उसे भी बंद कर देते हो। और यही चीज तुम कितने सालों से कर रहे हो। देखो, जिस तरह आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं देती, उसी तरह कोई भी काम इतनी जल्दी लाभ नहीं देता। लाभ के लिए तुम्हें धैर्य करना पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड। ये आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।